आमीन। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। आए हम उसके रूह से भरते हुए उसके नाम को जलाल देंगे और परस्तिश में हम आगे बढ़ेंगे। जिससे बख्शे गए सब गुनाह से ढके गए सारे ओगन सदा। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह से ढके गए सारे ओगन सदा। ना रब जिससे पापा ना करता हिसाब, ना रब जिससे पापा ना खुशी बख्शदा मैनू करदा
न देना। ओ धन्य जिसे बख्शे गए सब गुना, निधर के गए सारे योग सदा। ओ धन्य जिसे बख्शे गए सब गुना, निधर के गए सारे योग सदा। हालेलुया। ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। ये खुदावंद की मोहब्बत है कि वो हम पे करम करता है। उसने हम पे करम की निगाह की और उसने अपने कहर को हमसे बाज रखा। यही वजह है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और उसने हमें अबदी खुशी दी ताकि हम उस अबदी हलाकत से बच सके जहाँ पे सिर्फ रोना और दांतों का पीसना है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि हमारा खुदा जलाली खुदा है, वो रहीम खुदा है। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर मिनाहिल से कि वो कलाम के लिए दुआ करें और खुदा के खादिम, खुदा के सुरमा के लिए, पास्टर सलीमा नाइक के लिए कि खुदावंद उन्हें लफ्ज़ों की तरतीब दे, अपने रूह का ताज़ा मसा दे। कुदूस को जिंदा जाली बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक को मालिक, दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो सा तेरे हमारी जिंदगी में दिया ताकि हम तेरी हजूरी में आ सके और तेरे नाम को इस जलाल देने वाले बन सके। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, तू अपने बंदा को अपने हाथों में रखना, अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करना खुदावंदा। आज का कलाम खुदावंदा हम सबकी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो खुदावंदा। जितने लोग ये लाइव देख रहे हैं खुदावंदा, उनकी जिंदगी के लिए भी खुदावंदा ये बहुत खुदावंदा बरकत दे खुदावंदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इसी तरह हमारे साथ रहना, मदद करना खुदावंदा। तेरे शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए खुदावंदा कि तू अपने लोगों को हमेशा अपने हाथों में रखता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मांगते चल के उस नाम में, आमीन। आमीन। हम खुदा के खादम पास्टर सलीमा नाइक को दावत देंगे कि वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दें। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज हम रोज़े के तलक से सीखेंगे। आइए मेरे साथ आस्तर की किताब उसके 4 बाब को निकाल लीजिए। रोज़ा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है? रोज़ा जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। रोज़ा आजमाइश पर गलबा पाने का नाम है। रोज़ा मौत को ज़िंदगी में बदल देने का नाम है। जब यहूदी कौम के खिलाफ साजिश की गई उनको हलाक करने के लिए, तो हम देखते हैं कि किस तरह से तमाम यहूदी कौम जो थी उसने रोज़ा रखा, गिरयाजारी की, माहतम किया और इस रोज़े के वसीला से और रोज़े में की गई दुआओं के वसीला से किस तरीके से खुदा ने उनको बहाल किया और मौत से छुड़ा लिया। आइए कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने आस्तर की किताब उसके 4 बाब में से पढ़ूंगा। बड़े ध्यान के साथ कलाम मुकद्दस को सुनिएगा। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद आवाज और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और ये फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम, रोज़ा और गिरयाजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। आसर की सहेलियों और उसके ख्वाजा शाहों ने उसे खबर दी, तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाएं और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा शाहों में से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हताक निकल कर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था
मर्दकी के पास गया, तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हमान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था, और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए सोसन में दी गई थी उसे दी, ताकि उसे आसर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करके कि बादशाह के हजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हजूर अपनी कौम के लिए दरख्वास्त करे। चनाचा हताक ने आकर आसर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आसर हताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही के सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द या औरत बेबुलाए बादशाह की अंदरून में जाए, उसके लिए ये बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, स्वाय उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आसर की बातें कहीं। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आसर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के ख़ानदान समेत हलाक हो जाएगी, और क्या जाने तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे चीज़ों, इस सारी कहानी के अंदर हमें पता चलता है कि यहूदी कौम पर जब आजमाइश आई है, मुश्किलात उन पर आ गई हैं, तो इस मुश्किल घड़ी के अंदर हमने देखा है कि वो तमाम के तमाम रोज़े में पड़ गए, गिरवेआज़ारी में पड़ गए, खाकसार हो गए। और हम देखते हैं कि जब मलका आसर को ये बात बताई गई कि तेरा बाप टाट पहने राख सर में डाले हुए बादशाह के दरबार के सामने शहर के फाटक पर खड़ा है, तो वो बड़ी परेशान हुई। उसे नहीं पता था कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया, और उसने चंद ऐसे लोगों को भेजा, और हताक जो बादशाह की तरफ से ख्वाजा सराहों का सरदार था, जो उसके साथ मुकर्रर किया गया था रहने के लिए, उसने उसे बुलाकर कहा कि जा और जाकर मेरे बाप से यानी मर्दकी के ऊपर से वो टाट उतार दे और कपड़े ले जा उसे पहना। लेकिन ऐसा हुआ जब वो वहां पर जाता है तो वो उसे नहीं देता बल्कि इनकार करता है। और दोबारा जब हताक वापस आता है मलका आसर के पास तो उसे बताता है कि उसने इन कपड़ों को नहीं लिया। वो पूछती है कि उससे मुकम्मल तौर पर इसकी मालूमात ले कि क्या सबब है, क्यों उसने ऐसा किया है। और वो उसे बताता है कि हमारी सारी यहूदी कौम को हलाक करने के लिए, नेस्तो नबूद करने के लिए जो है वो बादशाह के खजानों में जमा कराने का वादा किया है। तो जब वो सारी बात उसे बताती है तो मलका आसर जो है, जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बड़ी गमगीन होती है, और वो आगे से उसे जवाब देती है कि यहाँ का कानून जो बादशाही कानून है उसके मुताबिक मैं बगैर बुलाए बादशाह के पास नहीं जा सकती। बेशक वो मेरा शोहर ही है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो कोई औरत या मर्द बगैर बुलाए बिन बताए बादशाह के बारगाह अंदरूनी में जाएगा, उसके लिए एक ही कानून है कि वो जान से क्या कर दिया जाए, मारा जाए। जब उसने ये बात उसे बताई और साथ ये भी बताया कि स्वाय उसके जिसकी तरफ बादशाह सोने का सुनेला आसा उठाए और वो शख्स बच जाता है, वरना उसे हलाक कर दिया जाता है। और जब ये बातें मर्दकी को पता चली तो उसने फिर से आसर के लिए मैसेज भेजा कि अगर तू इस वक्त खामोश रहेगी तो याद रख ये नजात और ये मुखलसी यहूदियों के लिए कहीं और से नहीं आएगी, और तू भी बादशाह के महल में, क्योंकि तू भी यहूदी है, तू भी बच नहीं सकती, तू भी हलाक हो जाएगी। इसलिए तू बादशाह से बात कर और अपनी कौम के लिए सिफारिश कर। और उसने अपना रीज़न बताया कि मैं 30 दिन से बादशाह के पास बुलाई नहीं गई, और अचानक से मैं एकदम से बगैर बुलाए बगैर बताए बादशाह के महल के अंदर या बादशाह के उस कानून के मुताबिक मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। लेकिन
जब बताया गया कि सिवाय तेरे और कोई ऐसा नहीं कर सकता, खुदा ने तुझे बादशाही इसीलिए दी, मलका तुझे इसलिए बनाया है कि तू अपनी कौम की सिफारिश करे। तो हम देखते हैं 4 बाब की 15 में लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी हैं उनको क्या कर, इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो। क्या किया जाए? मैं आपके जहन के अंदर ये बात डालना चाहता हूं कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, पुराने अहदनामा को देखते हैं, तो हमें बहुत जगहों पर ये बातें मिलती हैं कि जहां कहीं मुश्किलात आई, परेशानियां आई, आजमाइशें आई, कौम ने रोजा रख कर खुदा के हुजूर दुआ की तो खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। इसी तरह अब जब कौम पर बड़ी मुश्किल है, उन्हें हलाक और नेस्तो नबूद करने के लिए कहा गया है, तो आस्तर मलका ने इससे कबल कि वो बादशाह के पास जाती, उसने मर्दकी के पास ये जो पैगाम है ये भेजा है कि क्या कर, शोषण में जितने यहूदी हैं उनको क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और सब मिलकर तुम रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। और मैं भी और मेरी सहेलियां भी क्या करेंगी, हम भी इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन और कानून के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। हालेलुया। ये कहानी जो है हमें इस बात की याद दिलाती है कि रोजे की अहमियत बहुत ज्यादा है। और इसी तरह आस्तर की किताब उसके 5 बाब की पहले अगर आयत से पढ़ा जाए तो लिखा है वहां पर, ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने 3 दिन के रोजे के बाद जब मलका आस्तर बादशाह के सामने जाती है, उसके बारगाह में हाजिर होती है, तो हमें नजर आता है कि जब वो बारगाह में खड़ी होती है तो उसकी नजर में जो मलका है वो मकबूल ठहरती है। और बादशाह ने सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर मलका की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर उस आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उसे कहा, आस्तर मलका तू क्या चाहती है? मेरे अजीजों, ये रोजे का जवाब है। क्या कहा गया? आधी सल्तनत तक तुझे बख्शी जाएगी। रोजे और दुआओं का कमाल के 3 दिन के अंदर ही खुदा ने बादशाह के दिल को बदल दिया, और वो रोजा जो सबने मिलकर रखा था ये जवाब आया। तो आस्तर मलका ने क्या जवाब दिया? ऐ बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंसूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नबूद होने के लिए बेच दिए गए हैं। जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंचती है तो बादशाह बड़ा गमगीन होता है, और तब बादशाह पूछता है आस्तर मलका से कि वो कौन है और कहां है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जरूरत की कि उसने तेरी कौम और तेरे लोगों को नेस्तो नबूद करने के लिए ऐसा मनसूबा बनाया है। आस्तर की किताब 6 बाब की सादत में लिखा है, तब आस्तर ने कहा कि वो मुखालिफ और दुश्मन यही खबीस हमान है। तब बादशाह ने उसको सजा दी, और जो सूली उसने अपने घर में बनाई हुई थी जिस पर वो मर्दकी को लटकाना चाहता था, बादशाह ने उसे उस पर लटका दिया। यह है रोजे और दुआ की बरकत। जब आप रोजे और दुआ करते हैं तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है, खुदा आपको कबूल करता है, आपकी मुरादों को पूरा करता है जिसके लिए आप रोजा रखते हैं। और ज़बूर 37:4 में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहते वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मेरे अजीजों, अगर आज कोई मुश्किल है, परेशानी है कलीसिया में, खानदानों में, घरानों में, तो आपके लिए भी ये तरीकाकार बाइबल मुकद्दस में मौजूद है कि हम सब भी मिलकर मलका आस्तर की तरह अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए दुआ में ठहर जाएंगे, रोजे में ठहर जाएंगे, तो यकीनन खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है हमारे लिए खोल देगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आइए आप भी अपने खुदा के हुजूर झुके, आजिज़ हो। ज़बूर 138 की 6 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो वाला है तो भी वो खाकसार का ख्याल रखता है। आप जब रोजे की सूरत में झुक जाएंगे, खाकसारी में पड़ जाएंगे, तो आपकी दुआओं का जवाब आपको मिलेगा, और खुदावंद अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकतों को आप पर नासिल करेगा।
आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे, हमें तरक्की सरफराजी दे और इस बात को समझने का फजल दे कि रोज़े की अहमियत क्या है। जब जब मुश्किलात परेशानी आती हैं हम रोज़ा और दुआ करते हैं, जब रोज़े में रह जाते हैं, दुआएं इल्तिजा करते हैं, तो बाप आसमान पर से सुनकर हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप तमाम देखने और सुनने वालों को बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा बाबरकत मैसेज आपने शेयर किया। हमारी दुआ है खुदा आपको इसी तरह इस्तेमाल करे। देखने वाली तमाम जिंदगियों मेरा ईमान है कि आपने खुदा के कलाम के वसीला से सीखा होगा कि रोज़ा किस तरह मुश्किलात को, परेशानियों को, मौत की वादियों को टाल देता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आखिरी दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। मैं चाहता हूँ जितने लोग चर्च में मौजूद हैं, जितने लोग आप अपने घरों में देख रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाएंगे, हम खुदावंद के हुजूर आज रोज़े के दिन, रोज़ों के अयाम के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आए खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के लहू के लिए, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हम इस बात का हल्फ इकरार करते हैं कि यीशु के बगैर निजात मुमकिन नहीं। आए खुदावंद, आज हम सारी टीम मुत्तफिक होकर तमाम जिंदगियों के लिए जो हमें देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो चर्च में, अपने घरों में, किसी भी जगह पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रेयर सर्विस के अंदर, रोजे की इस इबादत के अंदर, तो हम उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए यीशु के नाम से बरकत को चाहते हैं। अरे खुदा, हम तेरे बंदा भाई इंद्रियास के लिए जो हमें, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर किया है, हम उनकी खिदमत के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। उनकी खिदमत बाबरकत हो, उनकी खिदमत के अंदर आए खुदा तेरा जलाल नजर आए। और इसी तरह खुदा हम एक दफा फिर उस प्रेयर रिक्वेस्ट को रिवाइज करते हैं भाई सैमुअल संधू के लिए जो कोठरी से हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बंदे को बरकत दे, उनकी तमाम दरख्वास्तों को, उनकी मनाजातों को, उनकी दिली आरज़ुओं को तू जानता है। तेरे कलाम में लिखा है मुझ में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावंद, जिस तरह तूने अपने कलाम में फरमाया है कि तू आमीन भी ना कह पाएगा और मैं तेरे लिए कर दूंगा। हम तमाम लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, चारों सूबों के अंदर। खुदावंद, मैं और तेरी बंदी मुत्तफिक होकर, हमारी सारी टीम, सारा चर्च, हमारा खुदावंद ये ऑफिशियल पेज, हम तमाम जराओं से जो भी खुदावंद ने रिसोर्स हमें दिए हैं, हम इन अयाम के अंदर तेरी कलीसिया की खिदमत करना चाहते हैं। खुदा सलूस इस इबादत के वसीला से वो लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग जो अपने घरों में देख रहे हैं, वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि कलाम की बरकत, प्रस्तिश की बरकत, दुआओं का असर और दुआओं के वसीला से मांगे जाने वाली तमाम अच्छी चीजें उन तमाम लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। हम तमाम दुआ या दरख्वास्तों को, कल की इबादत को, 5 से 6 के वक्त को, सुबह की इबादत को, सुबह 5 बजे खुदा हमारे मॉर्निंग डिवोशन को हम तेरे हाथों में देते हैं। उस इबादत को रूह कुद्दस हम तेरे ताबिया करते हैं। हम आलमगीर कलीसियाओं के लिए बरकत को मांगते हैं, ग्लोबल चर्च के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। हम दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करते हैं। तेरा कलाम फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। खुदावन, आज हम अपने हाथों को उठाते हैं और अपने अपने शहरों के लिए, अपने अपने इलाकों के लिए, खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सरफराजी को, बरकत को, जलाल को, तरक्की को, अमन को, खुशहाली को मांगते हैं यीशु के नाम से। आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि तू खालिक है, तू बनाने वाला है, तू तखलीकार है, तूने सारा कुछ बनाया है। हम तेरी तखलीक के लिए, खुदा, तेरी क्रिएशन के लिए, तमाम तर बातों के अंदर खुदा हम तेरे हाथ को मांग लेते हैं। जिस तरह खुदा तूने हमें बनाया और जिस मकसद के लिए तूने हमें बनाया है, फजल बख्श कलीसिया पाकिस्तान उस मकसद को पूरा करने में हम किरदार अदा करें। हम अपनी जिंदगियों को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हमें हिकमत दे, हमें अपनी रहनुमाई दे, ताकि खुदावंद रोजों के खास सयाम के अंदर जब खुदावंद तूने अपने कल में
में को भेजा और यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख उठाया, हमारी खातिर कोड़े खाए, कांटों का ताज अपने सर पर रखा। आए खुदावन हम तेरे बेटे की कामिल कुर्बानी को कोमो रुमतों तक लेकर जाएं यीशु के नाम से। हम आई हुई तमाम जिंदगियों के लिए बरकत को मांगते हैं। तेरे बंदा के लिए जिन्होंने प्रस्तिश की, बेटियों के लिए जिन्होंने प्रस्तिश में मदद की, तेरे बंदा पास्टर सुलेमान नाइट के लिए जिसने कलाम को सुनाया, तेरे बंदा पास्टर वसीम के लिए जिन्होंने वर्शिप को लीड किया, तेरी बंदी प्रिमला डैनियल के लिए जिन्होंने खुदा मीटिंग को प्रिसाइड किया, हम तमाम टीम को, स्टाफ को, सारी क्रू को हम तेरे नाम से बरकत देते हैं और हम इस बात का ईमान रखते हैं कि तू जल्द आने वाला है। फजल बख्श कि हम तेरी आमद सानी के लिए लोगों को तैयार कर सकें। आज की इबादत का सारा इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल यीशु नासरी हम तुझे देते हैं और तेरे नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। अब खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत, कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर चर्च और आप सब के साथ, देखने वाली जिंदगियों के खानदानों और घरानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन आमीन। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5 से 6। आप अगर कोई दुआ या दरख्वास्त है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद है जिसको आप खुदा के आगे रखना चाहते हैं, तो जरूर रोजा रखें। हम भी आपकी दरख्वास्तों के लिए आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे और हमारा ईमान है जब हम बाजमात अपने हाथों को बुलंद करेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदावंद जरूर आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।